सेठ थे जिनका नाम था पूज्यपाद प्रातस्मरणीय सेठ श्री जय दयाल गोयनका जी। आज पिताजी बांकुड़ा में ही हैं। उनके परिवार के लोगों ने एक बड़ा भव्य मंदिर इस्कॉन को और दिया है और बड़े सुंदर राधा रानी उनके परिवार की तरफ से, और ठाकुर जी गोविंदो अकेले थे। वो बांकुड़ा में स्थान है, बड़ा रमणीय स्थान है, बड़ा सुंदर, बिल्कुल विलेज में, बंगाल के मायापुर मंदिर से अब उसका संचालन होगा। ब्रह्मचारी वगैरह आ चुके हैं। तो पिताजी ने कहा वहाँ अपना कार्यक्रम करेंगे कोई। मैंने कहा जी पिताजी। तो पिताजी बहुत प्रसन्न थे। मैंने कहा सेठ जी के तिरोभाव दिवस पे, उनका तिरोभाव दिवस है, मैंने तिरोभाव दिवस ही बोला ना। अच्छा, तो आज हमने अक्षरधाम की, आज हम बात कर रहे थे VAPS की, प्रमुख स्वामी महाराज की आज जन्म शताब्दी है। अच्छा, अक्षरधाम स्वामीनारायण संप्रदाय में बहुत विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और बहुत अद्भुत मंदिर है। कल हमने कहा भैया को और दर्शन करने जाना था इनको, तो आज उस विषय में बात हुई कि वो बहुत अद्भुत स्थान है, विश्व रिकॉर्ड है उसका, गिनीज बुक में नाम है। तो आज प्रमुख स्वामी महाराज, आप उनके कभी दर्शन कीजिएगा। अब उनका शरीर नहीं है, लेकिन जब हम जाया करते थे अक्षरधाम थे तो प्रमुख स्वामी महाराज थे। बहुत अद्भुत उनके चेहरे पे जो शांति, जो उनका ओज था, उनका आभा मंडल था। महात्मा तो हर जगह हर काल में ही जीव मात्र का कल्याण करने वाले होते हैं। तो महाराज जी बहुत सुंदर मुखाकृति उनकी, मुझे बहुत ही प्यारे लगते थे। अक्षरधाम में स्वामीनारायण के दर्शन तो हम करते थे, पर उतना आनंद आता था जब उनकी छवि को देखते थे स्वामी जी महाराज की, बहुत प्यारे। तो आज उनका जन्म शताब्दी है, मतलब आज वो होते तो पूरे 100 वर्ष के होते। तो महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे। चलिए सेठ जी के विषय में और कुछ कहें। बजरंगलाल सोनी जी गाते थे, माने संत मिला अति श्रेष्ठ। हमें अति श्रेष्ठ एक महात्मा मिल गए। पगड़ी पहना करते थे सेठ जी, कान में मुर्की थी। इतना महापुरुषों में सामर्थ्य होता है। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री राधा बाबा सरकार जब घोर वेदांती हुआ करते थे, वेदांती साधारण नहीं, घनघोर, और जब सगुण साकार स्वरूप को, जो वास्तव में भगवान ने कहा असंशयम समग्रम माम, हे अर्जुन, हे महाबाहु, मैं समग्र हूँ, समग्र ब्रह्म को, जो सगुण साकार पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनको बाबा मायोपाधिक ब्रह्म माना करते थे। ऐसी अवधारणा सेठ जी की ऐसी बात नहीं थी। सेठ जी हमेशा कहा करते थे कि ईश्वर है वो माया रूपी गाय का बछड़ा नहीं है। माया से कभी ब्रह्म बनता है? भगवान माया से प्रकट होंगे? नहीं। उन्होंने कहा वो माया रूपी गैया के सांड हैं, बछड़े नहीं हैं, ऐसे कहते थे। तो बात यह है कि भगवान अजोपि सन्न अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। तो भगवान कहते हैं मैं अज हूँ, लेकिन आत्म माया को वश में करके प्रकट होता हूँ, उसके अधीन हो के नहीं। तो मायो उपाधिक, माया की उपाधि वाला ब्रह्म कहा करते थे। बाबा तब भाई जी से नहीं मिले थे, सेठ जी से बड़े प्रभावित हुए। सेठ जी की पत्र पढ़ के बाबा को लगा ये ऐसे महापुरुष हैं। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज सेठ जी के पत्र पढ़ पढ़ के सुना रहे थे साधकों को, उनकी समस्या का समाधान कर रहे थे। बाबा पास बैठे थे, स्वामी जी से पहली बार मिले ही थे। तो बाबा के मन में आया ये कोई ऐसे महापुरुष है जिन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हुई है, निर्गुण ब्रह्म बोध।
तो ये ब्रह्म बोध संपन्न महात्मा हैं, ये बात पक्की है। पर उन्हें नहीं पता कि इन्हें भगवान के साक्षात दर्शन भी हुए हैं। ये ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग के आचार्य हैं। तो बाबा ने सेठ जी के विषय में पूछा और अधिकारी जान के स्वामी जी महाराज ने अपने किसी सत्संगी को कह के टिकट करवा दिया बांकुड़ा का। और बांकुड़ा में जब बाबा गए सेठ जी से मिले तो उनके एक बड़ा पजलिंग क्वेश्चन था जिसमें बड़े उलझे हुए थे बाबा। सेठ जी ने चुटकियों में इस प्रश्न का समाधान कर दिया। बाबा को भी ब्रह्मबोध संपन्न थे तो इसलिए सेठ जी में श्रद्धा हो गई। लेकिन बाबा के जैसे विचार सुने सेठ जी ने कि भगवान को ये कहते हैं निराकार निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति हो जाए वो सबसे ऊंची है। पर सेठ जी भगवान के भक्त थे। सेठ जी ने कहा ऊंचे नीचे की क्या बात है, क्या भगवान का स्वरूप, भगवान का दिव्य विग्रह, भगवान का जो दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप है आप उसे नीचा मानते हैं। तो सेठ जी ने बहुत बाबा को समझाया कि दोनों एक ही स्वरूप है, अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, दोनों में भेद नहीं है, ये बात बताई। बाबा थे, बड़े शास्त्र पढ़े हुए थे, विश्व की कई भाषाएं बोलते थे, अंग्रेजी बोला करते थे, जर्मन बोला करते थे, सब भाषाओं का तो उन्हें ज्ञान था। भारत की कितनी भाषा बोल लेते थे, दक्षिण भारत, बिहारी, भोजपुरी सब, और मारवाड़ी भी बोल लिया करते थे। तो बाबा मल्टी टैलेंटेड थे। और भैया संस्कृत में बाबा ने उदाहरण देने शुरू किए, किम प्रमाणम शास्त्र प्रमाणम, बार बार शास्त्रों के उदाहरण ले लेके और ऐसे बड़ी बड़ी बातें सुना सुना के बाबा सेठ जी की बातों को काटने लगे। सेठ जी भगवत गीता का उदाहरण लेते थे, लेकिन बाबा सब शास्त्रों की, गीता जी के सभी भाष्यों का उदाहरण लेने लगे। सेठ जी को लगा कि ये शास्त्रार्थ करेंगे पक्का। तो सेठ जी लगभग 16 दिन तक सेठ जी के साथ रहे, 16 दिन तक शास्त्रार्थ करते रहे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ट्रेन में एक जगह सेठ जी और बाबा कहीं जा रहे थे। तो सेठ जी हमेशा की तरह कहने लगे भगवान का स्वरूप चिन्मय है, वो माया का स्वरूप नहीं है। भगवान को माया के अधीन मानने वालों को मायावादी कहते हैं। तो सेठ जी कहने लगे भगवान तो मायापति हैं, मायाधीश हैं, यही सनातन मत है, यही संतों का मत है, यही शास्त्र का मत है। सेठ जी बहुत समझा रहे थे, पर भगवान के रूप को मायाकृत मान के बाबा उनकी बात काट रहे थे। सेठ जी को लगा अगर इन्हें भगवान के दर्शन हो जाए, इन संत को, कितने ऊंचे हैं ये महात्मा। तो सेठ जी ने क्या किया, बैठे हुए सेठ जी पैर में तो वो जो पहना करते थे, पैर में क्या बोलते हैं, वो कड़े जैसा बांधते हैं ना, कड़ूला, तो ऐसे कड़ूला पैर में कड़े होते ना चांदी के, ऐसे पहने हुए, कान में मुर्की। सेठ जी को देख के पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी कह रहे मैं तो हक्का बक्का ही रह गया, जिनके लेख पढ़ पढ़ के मैं इतना प्रभावित हुआ। और एक दिन लोगों ने कहा सेठ जयदयाल गोयनका जी ट्रेन में आ रहे हैं, उस ट्रेन में, तो स्टेशन पे उतरोगी तो स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी जिनके भागवत के टीका को सब लोग इतना क्या भागवत का और जो सुंदर अर्थ है, जिस पद्धति से पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती पाठ करते थे। कल्याण में गीता प्रेस में उन्होंने काम किया है भाई जी के सानिध्य में। तो अखंडानंद सरस्वती जी ने कहा हम तो विद्यार्थी थे, हमने कहा हम भी देख के आएंगे सेठ कौन है, कैसे हैं, कितने बड़े। तो हमें लगा कि बड़ा प्रकाश पुंज वाले एक महात्मा होंगे सेठ जयदयाल गोयनका जी, बहुत बड़े महात्मा। तो फिर हमने कहा हर जगह ढूंढा, तो बोले इसी ट्रेन में तो आने वाले थे, इसी वाली बोगी में बोल रहे थे कि सेठ जी हैं। तो उन्होंने कहा अरे भैया ये देखो ये इधर बैठे हैं सेठ जयदयाल गोयनका। तो मुझे लगा ये तो कोई सेठ जैसे ही लगे, कोई महात्मा जैसे लगे। वो पगड़ी पहने हुए, कान में मुर्की है, सेठ जी की 6 फुट 6 4 तो उनकी हाइट थी, उतने लंबे, और मारवाड़ी मिश्रित हिंदी में बोला करते थे। लेकिन सेठ जी का प्रभाव अद्भुत था, अद्भुत प्रभाव।
एक बार तो इनके जैनी गुरुजी ने एक बार उनको कहा, एक जैनी आचार्य आए थे, उन्होंने कहा जैन धर्म में ईश्वर को न मान के आत्मसत्ता को और निर्वाण को माना जाता है कि एक जगह जाके जहाँ अपनी सत्ता विलीन हो जाती है, शून्यवाद जैसा है कुछ कुछ। तो वो पर वो भगवान किनको बोलते हैं? जिन्होंने जिन तत्व को प्राप्त कर लिया वो क्या बन गए? तीर्थंकर बन गए। नमो अरिहंताणम, नमो आर्याणम, नमो, हाँ ये गाते हैं ना इनके पंच नमोकार। नमो नहीं बोलते, नमो बोलते, नमो। तो ऐसे जैनी महात्मा ने कहा हम आप ईश्वर का कोई प्रमाण दें। सेठ जी गंगा जी में अर्घ दे रहे थे, तो उन्होंने बोला ईश्वर की क्या अवधारणा है? सेठ जी से खड़े खड़े कहा आप बड़े ईश्वर का प्रचार करते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं। उन्होंने बोला, सेठ जी ने बोला ईश्वर सर्वज्ञ है, दयालु है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ। कितने गुण सेठ जी ने खड़े खड़े भगवान के बता दिए। उन्होंने कहा क्या आपका ईश्वर कुछ भी कर सकता है? बोला हाँ। तो बोला अगर मैं कहूँ आपने जो गंगा जी में जल डाला है, अर्घ दिया है, वो जल वापस निकल के इस लोटे में आ जाएगा? खाली लोटा है आपके सामने। सेठ जी ने कहा बस इतने से मैं भगवान की सर्वशक्तिमान को, आप तो बड़े सस्ते में मान गए। सेठ जी ने क्यों नहीं, इतने में आप भगवान के भक्त हो जाए, इतने बड़े जैनी महात्मा। तो उन्होंने क्यों नहीं। और सेठ जी ने पता नहीं प्रभु को क्या कहा, अचानक गंगा जी से धारा निकली और लोटे में भर गई। तो एक बार सेठ जी के मास्टर जी थे, स्कूल में पढ़ाते थे जब सेठ जी बालक थे। फिर सेठ जी महात्मा हो गए, सेठ जी बड़े प्रसिद्ध हो गए, भगवान के भक्त हो गए। लोग कहते थे भगवान के दर्शन किसी को भी करा सकते हैं। तो सेठ जी को उनके मित्र वगैरह भी कभी कभार, एक मित्र थे ना हनुमान दास गोविंद, मुझे भी मित्र जय दयाल मुझे दर्शन करा ऐसे। तो उनके गुरुजी ने कहा तुम बहुत बड़े महात्मा हो जय दयाल, मैं तुमसे एक चीज़ चाहता हूँ। सेठ जी ने बोला हाँ जी गुरुजी। तो बोला मैं भगवान पे विश्वास करना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने कहा ये तो बड़े अच्छी बात है गुरुजी, भगवान पे विश्वास करिए ना, किसने रोका? नहीं जय दयाल, मैं कुछ भगवान का चमत्कार देखना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने कहा आप बताइए कौन सा चमत्कार आप देखना चाहते हैं? देखो सामने मटका रखा था, तो उन्होंने कहा ये मटका हवा में उठ जाए तो मैं मान लूँगा कि कोई अदृश्य शक्ति होती है। गुरुजी विद्या पढ़ाने वाले मास्टर जी थे, लेकिन भगवान की महत्ता समझने वाले नहीं थे। सेठ जी ने मन में सोचा सस्ते में छूटे, कल को गुरुजी कर लगे भगवान को लाके बुला दो। तो सेठ जी ने तत्काल संकल्प किया और वो मटका उठ गया। तो सेठ जी के पास खड़े सत्संगियों ने बाद में गुरुजी से कहा गुरुजी आप सेठ जी के गुरुजी हैं पर आप बहुत घाटे में रह गए। अगर आप कहते कि मुझे तो भगवान पे विश्वास करना है, भगवान के दर्शन करके एक बार दर्शन करा दो तो अच्छी बात होती ना। बड़ी मांगनी थी तो बड़ी चीज मांगते, सीधा आपने कहा एक मटका उठ जाए। अरे अनंत ब्रह्मांड भगवान ने उठाए हुए हैं, तो एक मटका उठा के क्या करवाओगे? और मटका उठा देंगे। तो सेठ जी को बाबा इस तरह और आर्ग्यूमेंट करते थे। तो सेठ जी के मन में आया ये बड़े शुद्ध निर्मल अंतःकरण के महात्मा हैं, इनको अगर भगवान के रूप का, भगवान के सुंदर स्वरूप का थोड़ा आस्वादन हो जाए तो कितना आनंद हो, ये भक्त बन जाएंगे भगवान के। महापुरुषों के मन में तो होता ही है, रास्ते चलता है आदमी भी सोचते हैं अरे भगवान का भक्त बन जाए, बेचारा इसका जन्म मरण का चक्कर कट जाए, प्रभु को प्राप्त कर ले। तो सेठ जी ने क्या किया, बात करते करते बाबा अपने तर्क दे रहे हैं, इतने में सेठ जी ने अपना जो परना होता ना, ये उत्तरी है, ये फटका ऐसा अपना उत्तरी अपना परना बाबा के काशाय वस्त्रों से, बाबा के गेरुआ कपड़े थे ना, सन्यासी थे, तो ऐसे छुआ दिया। और छुआते ही अचानक क्या हुआ, बाबा की आंखें मिच गई और अंतःकरण में प्रकाश, महाप्रकाश, ऐसा दिव्यतम चिन्मय प्रकाश झलमला गया। बाबा चाह के भी उनसे, बाबा ने कि मुझे क्या हो रहा है, अचानक सारी सेंसेस चली गई और अंदर ऐसी डिवाइन लाइट, ऐसा दिव्य प्रकाश, और उस प्रकाश में अचानक शंख चक्र गदा पद्म धारण करके
भगवान का नीलोज्वल श्यामल स्वरूप प्रकट हो गया। भगवान ने कौमुद की गदा, हाँ, अनुग्रह वर्षी उनकी भौहें, उसमें उनका अपने कृपा कटाक्ष से देख रहे हैं। प्रभु इतने सुंदर, भगवान का इतना सुंदर स्वरूप, सुदर्शन नामक महान चक्र है, हाँ, पांचजन्य नामक शंख है, सुंदर पद्म नंदक खड़ग भगवान के चरणारविंद में सुंदर नूपुर है। इस कटी में, कटी प्रदेश में बड़ी सुंदर करधनी है, वनमाला, वैजंती माला, मुक्ता माला, मणिमाला, 5 प्रकार के और पुष्पों से युक्त पारिजात है, जो पुष्पों की पुष्पमाला, वनमाला प्रभु ने धारण की हुई थी। ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप देखा। बाबा उस सुंदर स्वरूप में डूबते ही चले गए, लेकिन अचानक मन के अंदर वृत्ति आई, अरे ये जो भी है मायोपाधिक ब्रह्म है, माया से बना हुआ, मैं तो अहम ब्रह्मास्मि, सोहम सोहम। तो महावाक्य बोलने लगे। जबरदस्ती उस रूप ध्यान की सुंदर समाधि में पहुंची हुई अवस्था से खींच के अपने आप को बाहर निकाल लिया। उन मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया? आंखें खोल के चारों तरफ देखने लगे कि ये किसने किया। मैंने तो प्रभु के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, भगवान के विषय में, या भगवान का ये रूप मुझे क्यों दिखने लगा। तभी बाबा ने देखा सेठ जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और अपना दुपट्टा छुआ रखा था बाबा से। बाबा ने कहा, सेठ जी शास्त्रों की बात शास्त्र से काटिए, ये माया क्यों दिखाते हैं, ये दुपट्टा हटाइए आप। और तत्काल सेठ जी ने कहा, भाई तुम हनुमान से मिल लो, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से, भाई जी से मिल लो। तो बाबा सेठ जी जानते थे कि ये भाई जी से मिलेंगे, इनका जो वास्तविक उपचार है वो भाई जी ही कर पाएंगे। तो सेठ जी बहुत अद्भुत थे। जब वो गए थे ना आज के दिन, तब बाबा ने ठाकुर जी को क्या सुनाया। ठाकुर जी कहते थे, प्रियतम कुछ नया सुनाओ। तो बाबा कहते थे, प्रियतम, बाबा हमेशा महाभाव श्री राधा भाव में निमग्न रहा करते थे। तो कहते थे, ठाकुर जी ने कहा, प्राणेश्वरी कुछ सुनाओ। बाबा की कभी हम आपको एक दिव्य वाणी सुनाएंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि वो बाबा की वाणी है, पहचान भी नहीं पाएंगे आप लोग। रिकॉर्डिंग आज मेरे भैया को सुनाई है। 80 वर्ष से ऊपर के एक वृद्ध की वाणी, एक किशोरी की वाणी, इतने सुंदर गायन बाबा का गाते हुए। तो बाबा से और ठाकुर जी ने कहा, प्राणेश्वरी को सुनाओ नया। तो बाबा ने आज क्या नया सुनाया। जब सेठ जी गए तो ठाकुर जी को कहा कि वैकुंठ नाम की नगरी थी, ज्ञानी थे एक वहाँ प्रियतम। एक वैकुंठ नाम की नगरी थी, वहाँ एक ज्ञानी रहा करते थे। वैकुंठ क्या? ऋषिकेश। और वैकुंठ कौन? बांकुड़ा। ये 2 जगह रहते थे सेठ जी, गंगा जी के तट पे, जहाँ पे उसको वैकुंठ ही मानना चाहिए। आप कभी जाएंगे, आप गए कभी स्वर्गाश्रम में, वो स्थान देखा गीता भवन? अभी 2 महीने के लिए यहाँ है, एक बार कोई ने गीता भवन भी दिखवाते। इतना अलौकिक गंगा जी के तट पे उस वहाँ का धाम है। मतलब मई तक आप यहीं हैं, मई के एंड तक है। पूज्य पिताजी मई में आ जाएंगे तो एक बार पिताजी के पास 1-2 दिन के लिए इन्हें भेजेंगे और वहीं पे, और गंगा तट पे अगर हुआ तो हम साथ चल लेंगे। तो वहाँ का वो जैसा दृश्य है ना, वो बहुत अद्भुत दृश्य है। आपने तो दर्शन किए हैं बाबा, बहुत सुंदर गीता भवन का। तो ये था कि बाबा ने सुनाना शुरू किया, वैकुंठ नाम की नगरी थी, ज्ञानी थे एक वहाँ प्रियतम, राजा विदेह के सदृश भला, प्रेमी रघुकुल मणि के प्रियतम। नारायण नाम अधिक उनको प्रिय था, ऐसा लगता प्रियतम। आदर्श चरित्रों के वे थे, जय सीता राम
सदा प्रियतम। जीवन में देखो कैसे थे, वैकुंठ नाम की एक नगरी थी, वहाँ ज्ञानी थे एक, जिनका नाम था प्रियतम। ठाकुर जो कह रहे हैं बाबा, हे प्रियतम, उनका नाम सेठ जय दयाल गोयनका जी था। वो राजा विदेह जनक राजा के समान ज्ञानी तो थे, पर पहले ऐसे ज्ञानी कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जो ब्रह्म सुख को छोड़ के भगवान की भक्ति करते थे। तो उन्होंने कहा विदेह राजा जनक जी के समान ये प्रेमी थे भगवान के। आदर्श चरित्रों में जैसे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, सेठ जी बड़ी मर्यादा में रहे जीवन भर। आदर्श चरित्रों के वे थे जैसे सीताराम सदा प्रियतम, नारायण नाम अधिक उनको। सेठ जी नारायण नारायण कीर्तन कराते थे, चतुर्भुज भगवान उनके प्यारे ठाकुर थे। तो जीवन में उनके छाया थी, उस तुलाधार की भी प्रियतम। हाँ सच में थे अतिशय सरल, दक्ष पर थे जग के व्यवहारों में प्रियतम। सेठ जी सरल भी बहुत थे पर दक्ष भी थे, हर काम अप टू डेट करना उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। थे अतिशय सरल, दक्ष पर थे जग के व्यवहारों में प्रियतम। जब मैंने उनको देखा था, आकाश चारिणी थी प्रियतम, होती थी सुनकर फुल्ल सदा प्रवचन क्या प्रवचन पवित्र उनका प्रियतम। बाबा कहते हैं जब मैंने प्रियतम उनको देखा था तो मैं तो अपनी तरफ से एक आकाश में ही उड़ती थी, लेकिन मैं एकदम आकर्षित होकर उनकी तरफ तब आई जब उनका पवित्र प्रवचन सुना, भगवान के विषय में उनके विचार जाने। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रिय। और सेठ जी जब भगवान के धाम जा रहे तब का एक चित्र है हमारे पास में, वो निकाल देना आपको ना। उसमें क्या है, बाबा पास बैठे हंस रहे हैं, भाई जी का हाथ सेठ जी ने पकड़ा हुआ है, बाबा खिलखिला के हंस रहे, कोई आदमी अभी कोई बड़ा स्वस्थ हो। सेठ जी जाने के समय इतना भीषण प्रकाश निकला एक बार को, जिस समय निकल सेठ जी के प्राण गए, और उन्होंने बोला भाई जी को, हनुमान कुछ सुनाओ। तब भाई जी ने बोला आनंद आनंद भूमानंद सदानंद सर्वदानंद, है ना। तो इस तरह आनंद का कीर्तन किया। सेठ जी कहते ना, तुम सतचित चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन। प्रभु को कहते थे तुम सत हो चेतन हो प्रभु, आनंद घन हो आनंद घन हो, हैं ऐसे। और सेठ जी को, और ऐसे ही सेठ जी का ये प्रिय भजन था, उड़ जाएगा हंस अकेला, 2 दिन का दर्शन मेला, 2 दिन का दर्शन मेला। तू भी जाएगा तेरा भी जाएगा, और ये धन का थेला। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, संग चले ना अधेला, 2 दिन का दर्शन मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, 2 दिन का दर्शन मेला। गुरु भी जाएगा, नहीं वैद भी जाएगा, रोगी भी जाएगा, गुरु भी जाएगा चेला। राम नाम निष्काम रटो नर, बीती जाए बेला, 2 दिन का दर्शन मेला। तो आज उन महापुरुष का और तिरुभाव दिवस है। हम सेठ जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, और हमारे बाबा आए हैं इनको भी बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और एक भैया हमारे ये जो यूके से आए हुए हैं, ये भी हमारे डॉक्टर साहब हैं, देखिए डेंटिस्ट हैं,